हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस। व्यूअर्स, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर आजकल एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई एक कंडीशन है, एक डिजीज़ है। अगर हम इसके प्रेवलेंस रेट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास वर्ल्ड वाइड 49.1 बिलियन पीपल्स जो कि हमारे पास हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं। अगर हम हाइपरटेंशन के काजेज़ की बात करें तो इसके मेन काजेज़ हमारे पास आ जाते हैं हाई साल्ट इनटेक। अगर हमारी खुराक के अंदर, खाने के अंदर नमक का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे पास जो हाइपरटेंशन का काज हो सकता है। अगर हमारी खुराक के अंदर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की एक क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो भी हमें हाइपरटेंशन काज कर सकती है। मज़ीद इसके काजेज़ के अंदर हमारे पास ओबेसिटी आ जाती है। उसके बाद स्ट्रेस और अल्कोहल इनटेक, जो हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, हमारे पास स्मोकिंग करते हैं या फिर हमारे पास अल्कोहल इंटेक, शराब नोशी करते हैं, उनके अंदर भी हमारे पास ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर हमारी खुराक के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, हमारे पास हम लिपिड्स ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, लिपिड्स जो होते हैं मीन के ऑयली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑयली चीज़ें जाके हमारे पास हमारी आर्टरीज़ और वेन्स के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनके अंदर अकोमुलेट हो जाती हैं। उनके जमा होने की वजह से हमारे पास जो उनका वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब उनके अंदर उनकी स्पेसिंग यानी वॉल्यूम आर्टरीज़ का और वेन्स का डिक्रीज़ हो जाएगा, फिर जब उनके आर्टरीज़ और वेन्स से के हमारे पास ब्लड पास करता है तो फिर वो हाई प्रेशर से पास करता है। ठीक है, वो जो ब्लड हमारे पास आर्टरी से पास करता है फिर वो उसकी वॉल्स के ऊपर, जो आर्टरी की दीवारें होती हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जैसे जितना हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें लेंगे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होगा, लिपिड्स इंक्रीज़ होंगे, वो लिपिड हमारे पास जाके आर्टरीज़ के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, अकोमुलेट हो जाते हैं, फिर वो आगे हमारे पास हाइपरटेंशन का काज बनते हैं। अगर हाइपरटेंशन हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है तो वो हमारे पास जो आर्टरीज़ की जो वाल्स हैं उसके ऊपर जो ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है तो उनके रप्चर यानी उनके फट जाने का खदशा होता है, तो जो कि हमारे पास लास्ट में स्ट्रोक यानी और डेथ काज करता है। व्यूअर्स, अगर हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ तो इसको मोस्टली हम इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट इसको नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है मज़ीद बढ़ने से। तो जो आजकल के लोग हमारे पास ज़्यादातर मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि मेडिकेशन का हमारे पास बहुत ही एक रैपिडली एक्शन आता है, बड़ी जल्दी बंदा ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके हम ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं कि मेडिकेशन जो होती है वो अपना एक जो प्रॉपर एक्शन के बाद उसका रिएक्शन भी होता है बॉडी के अंदर, मीन कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर लॉन्ग टर्म टाइम के लिए अगर हम मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो हमारे पास हमारी किडनीज़ को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, हमारे लिवर को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, हमें स्टोमक प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। यही वजह है कि मेडिकेशन के हमारे पास साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज़ बताएंगे जो कि हम डेली बेसिस पे अगर करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप इसको सिर्फ 13 to 40 मिनट्स की ये एक्टिविटी होगी, अगर आप इसको डेली अपनी एक्टिविटी में, मॉर्निंग एक्टिविटी में या इवनिंग एक्टिविटी में ऐड कर लेते हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर एक्सरसाइज प्लान की बात करें तो हाइपरटेंशन के लिए हमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, कोई भी ऐसी विग्रस एक्टिविटी नहीं करनी जो कि आपके हार्ट के ऊपर वर्कलोड इंक्रीज़ कर दे, क्योंकि हाइपरटेंशन के अंदर ऑलरेडी हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हुआ होता है, क्योंकि उसको ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उसको फोर्सफुली पंप करना पड़ता है हार्ट को। तो हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी ऐड नहीं कर सकते जो कि हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज़ करे। सो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए हमें ऑलमोस्ट जस्ट जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग वगैरह एरोबिक एक्सरसाइज हम ऐड कर सकते हैं। आप मॉर्निंग के अंदर हमारे पास 5 to 10 मिनट्स जॉगिंग करें, उसके बाद हमारे पास मॉडरेट स्पीड पर, मीन के नॉर्मल स्पीड में आप साइकिलिंग कर सकते हैं मॉर्निंग के अंदर 10 to 15 मिनट्स। अगर आपके पास स्विमिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो आप 15 to 20 मिनट स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई भी ऐसी विग्रस एक्टिविटी नहीं करनी जो कि आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर दे और मज़ीद आपको कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़े। बट व्यूअर्स, याद रखिएगा, एक्सरसाइज अलोन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अगर आप अकेली एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, उसके साथ वो प्रिकॉशनरी मेजर्स कोई भी आप नहीं ले रहे, मीन कि आपका साल्ट इंटेक भी नॉर्मल है, नॉर्मल से ज़्यादा है जैसा आप पहले ले रहे हैं, आप कोलेस्ट्रॉल भी ले रहे हैं, आपकी डाइट के अंदर ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, आपका लिपिड्स फैट इंटेक भी आपका ज़्यादा है, आप अपनी ओबेसिटी को भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक्सरसाइज कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। आपने एक्सरसाइज का जो इफ़ेक्ट लेने के लिए, जो उसका हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए
आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी पड़ेंगी। आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जो कि हाइपरटेंशन काज करती हैं। उसके अंदर हमारे पास अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, शराब पीते हैं, तो वो आपको रोकनी पड़ेगी। आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो वो आपको रोकनी पड़ेगी। अगर आप अपनी डाइट के अंदर सॉल्ट इंटेक आपका ज़्यादा है तो आपको वो भी कम करना पड़ेगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।